नमस्ते दोस्तों। द्वितीय वर्ष कला हिंदी के पाठ्यक्रम में चतुर्थ सत्र के अंतर्गत विशेष स्तर पर नाटक विधा को रखा गया है, जिसके अंतर्गत ऋषिकेश सुलभ जी द्वारा लिखित धरती आबा नाटक को रखा गया है। इस नाटक का प्रकाशन सन 2010 में राजकमल प्रकाशन द्वारा किया गया है। इस नाटक के कुछ पहलुओं पर मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। शीर्षक है आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा। भारत देश के आदिवासी लोगों का जननायक एवं पहला सरदार स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बिरसा मुंडा की पहचान है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में बिरसा मुंडा के नेतृत्व ने यह निष्कर्ष निकाला था कि उनके दुख और वेदना का मूल कारण ब्रिटिश साम्राज्य है। 19वीं सदी में संपूर्ण छोटा नागपुर अंग्रेजों और जमींदारों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए बिरसा ने आदिवासी बंधुओं की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए आवाज़ उठाई और बढ़ते जुल्म पर आवाज़ उठाकर अपने कौम के अस्तित्व को बचाया और आदिवासियों के मानवीय अधिकारों एवं हक का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण, गरीबी, अल्प विकास, अंधविश्वास और आदिवासियों के शोषण को उजागर किया तथा तीसरी धारा का प्रतिनिधित्व आदिवासी महिलाओं को बिरसा आंदोलन में सम्मिलित किया। आदिवासी महिला पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। बिरसा के नेतृत्व ने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। वह चिंगारी आज भी हर आदिवासी के दिल में सुलग रही है। यह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी रहेगी और बिरसा मुंडा को एक महान समाज सुधारक, रचनात्मक प्रतिभा के धनी और इन सबसे अधिक एक उत्साही राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय नेताओं की श्रेणी में लाकर उनको खड़ा कर दिया। वह पहले आदिवासी क्रांतिकारी और सारे भारतवर्ष में आदिवासी लोगों के जननायक एवं लोकनायक के रूप में पहचान बनाने वाले एक प्रभावी नेता के रूप में जाने जाते हैं। आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा को भारत के सभी आदिवासी समुदायों ने आदर्श और प्रेरणा के रूप में स्वीकारा है। भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज, जमींदारों, डिकुओं के खिलाफ स्वायत्तता और स्वशासन की मांग की। बिरसा मुंडा के संघर्ष के फलस्वरूप ही छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 से इस क्षेत्र में लागू हुआ, जो आज तक कायम है। यह एक्ट आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी में हस्तांतरित करने में प्रतिबंध लगाता है और साथ ही आदिवासियों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के जननायक के रूप में योगदान दिया है। बिरसा मुंडा का यह संघर्ष सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयाम से भरा एक पूर्ण आंदोलन था, जिसने अपने धार्मिक, जातीय और राजनीतिक आंदोलनों की पूरी श्रृंखला को प्रभावित किया। अध्यात्म से प्रेरित श्री राम, श्री कृष्ण और ईसा मसीह की परंपरा में मुंडा समुदाय के उद्धारक और एक असाधारण लोकनायक बने, जिसने जनता के हृदय में प्रवेश किया और आदिवासी अधिकारों के आरंभिक प्रवर्तक और स्वरक्षक, विदेशी सत्ता के आगे कभी न झुकने वाले योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। आदिवासियों ने अपने हक के लिए इससे पहले भी कई आंदोलन किए, लेकिन बिरसा मुंडा के समय में सन 1859 से 1894 में सरदार मुंडा आंदोलन हुआ था। बिरसा मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह था वह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ और बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया। उनका जन्म 1872 ईस्वी में चालकत गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा चाईबासा में हुई थी।
वह अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म का स्वीकार किया, किंतु पिपासा शांत नहीं हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक धर्म में विश्वास करने लगे और साथ ही हिंदू धर्म की नई विचारधारा से भी वे प्रभावित हुए। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वह झारखंड के आदिवासी बहुल्य राज्य में हुआ है। इनका जन्म रांची जिले के उलिहातू नामक स्थान में लगभग 15 नवंबर 1875 में हुआ। बिरसा मुंडा जनजाति से थे, जो कि भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजातियों में से एक है। बिरसा के पिता सुगना मुंडा कृषक थे। उनका पूरा जीवन अत्यंत अभाव में गुजरा। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलिहातू था। उसका बड़ा भाई कोमता मुंडा उस गांव में रहता था। चाचा पसना मुंडा उलिहातू में रहते थे और इसी वजह से बिरसा को चाचा ने संभाला था। गरीबी के कारण वह अपने चाचा के साथ अयू भाटू गांव में पला बढ़ा। बिरसा ने प्रारंभिक शिक्षा सलगा में स्थित जयपाल नाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूल से की। पढ़ाई में तेज होने के कारण जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन लुथरेन मिशन स्कूल चाईबासा में डालने की सिफारिश की। इसी समय उनका ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन हुआ और उन्हें बिरसा डेविड नाम मिला, जो बाद में बिरसा दौद पुर्ती के नाम से उनकी पहचान हुई। मुंडा जनजाति के अधिकारों के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी बिरसा का जेल में 9 जून 1900 को अल्पायु में रांची जिले में निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी लोगों को आश्रय दिया और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिरसा मुंडा के दिल की आवाज़ सुनी और आदिवासी समुदाय को न्याय देने का प्रयास किया।